साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो आपका यूपी टीजीटी 2022 की परीक्षा अंग्रेजी विषय का जो 4 जुलाई को हुई थी, उसमें कुछ क्वेश्चन की विसंगतियों को लेकर के जो आउट ऑफ सिलेबस थे, वास्तव में आउट ऑफ सिलेबस थे, अदर राज्य का पेपर था, आयोग ने वो उठाकर रख दिया। अब या तो उनका जो एक्सपर्ट जो पैनल है, उन्होंने गलत क्वेश्चन बनाया। गलत क्या मतलब जो है कि थोड़ा पेपर टफ था और आउट ऑफ सिलेबस थे। उसको लेकर के बहुत से अभ्यर्थी माननीय हाई कोर्ट में गए और जिससे उनको लगा कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो उन्होंने गए। और शुरू-शुरू में बहुत से शिक्षकों ने साथ दिया, लेकिन वो बाद में जो अच्छे शिक्षक थे उनको अच्छा समझ में आया कि जो है कि यहाँ पे हमारे तो पढ़ाए हुए दोनों बच्चे हैं, जिनका होगा वो भी मेरे बच्चे हैं, जिनका नहीं होगा वो भी मेरे बच्चे हैं। तो जो है कि केवल इसमें अभ्यर्थी, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है, वो जो है कि बेवजह इसमें कूदा हुआ है। अभी तो उसकी हम जड़ ऐसा खोदेंगे, अभी मैं प्रयागराज नहीं हूँ, तो नहीं तो जब मैं जैसे ही प्रयागराज पहुँचता हूँ, उसकी मैं ज़मीन ज़मीन गायब कर दूँगा और उसके बाद उसको मैं बताऊँगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। अभी वो बहुत उल्टा-सा मेरे मेरे मुझे व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहा है और मैं पूरा डिटेल और मैं पूरे इतिहास के साथ आऊँगा। वो व्यक्ति प्रयागराज में क्या है, क्या नहीं है, उसकी हैसियत क्या है, मैं सारा चीज़ आप लोग को ऑन कैमरा दिखाऊँगा और उसकी असलियत बताऊँगा, ये क्या करता है, क्या नहीं करता है। क्योंकि बार-बार मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहा है और मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता हूँ, मैं सम्मान सबका करता हूँ। मैं प्रयागराज के सारे शिक्षक का सम्मान करता हूँ, सारे अपने बड़े भाई यूट्यूबरों का सम्मान करता हूँ, सभी विद्यार्थियों को सम्मान करता हूँ। लेकिन एक व्यक्ति जो है, अपनी बदतमीज़ी पे उतर आया है और उस बदतमीज़ को मैं बदतमीज़ी की भाषा में जवाब दूँगा। बस मैं थोड़ा घर पे आ गया हूँ और मैं जैसे ही प्रयागराज पहुँचता हूँ, मैं उससे सीधा जो है कि बदतमीज़ी से बात करूँगा और मैं उससे कहूँगा कि तुझे जैसे मुझसे मिलना हो, जिस आधार पे मिलना हो, जैसे मिलना हो, चाहे कोर्ट करो चलो, चाहे एफआईआर करो, मैं हर स्तर से तुमसे मतलब जो है कि बात करने के लिए तैयार हूँ और अगर तुम मुझसे डिबेट करना चाहते हो तो वो भी कर लो, मैं हर सारे सक्षम हूँ। तो छोड़िए, जो है कि मैं बदतमीज़ों को मुँह नहीं लगता हूँ, क्योंकि ऐसे नमूनों का कोई जनाधार नहीं है। हम जो है कि मेरा एक अपना डिग्निटी है, मेरा एक सम्मान है और ऐसे नमूनों, ऐसे जो है कि झोला छाप लोगों से मैं दूर रहता हूँ। तो जो भी अभ्यर्थी अंग्रेजी विषय के हैं, अब जिनका जो है कि डीवी हो गया है और जिनके अच्छे नंबर हैं, आप लोग परेशान मत होइए। मैं बता दे रहा हूँ कि आपका आज माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई है और आयोग भी अपना पक्ष मजबूती से रखेगा। आपका पेपर अंग्रेजी के विषय का रद्द नहीं होगा, इस बात के लिए आप घबराइए और हताश मत होइएगा। आयोग क्या काम करेगा, मतलब अगर आज की सुनवाई के बाद जो है कि आयोग एक विकल्प आप देखिए पहले से चली आ रही, तो आज मैं आपको बता दूं 2013-14 में बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती आई थी, उसमें कम से कम 45 से 50% आउट ऑफ सिलेबस थे और उसका मुद्दा आज भी कोर्ट में चल रहा है और लोग और जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं वो सब नौकरी कर रहे हैं। 69,000 का मुद्दा आज भी चल रहा है, लोग नौकरी कर रहे हैं। तो माननीय शिक्षा सेवा चयन आयोग माननीय हाई कोर्ट के अधीन आपका रिजल्ट जारी कर देगा। अगर आज के बाद कभी भी रिजल्ट आपका आ जाएगा, उसमें लिखा रहेगा आपके रिजल्ट पर, यह रिजल्ट माननीय हाई कोर्ट के अधीन है और जो है कि माननीय हाई कोर्ट अगर भविष्य कुछ कहता है, तो उस पे जो है उनके आदेश का पालन किया जाएगा। तो जो है कि आपका अब उसके बाद आयोग क्या काम करेगा, अपना पक्ष रखेगा और मजबूती के साथ रखेगा और अंग्रेजी का पेपर रद्द नहीं होगा। इस बात के लिए आप लोग हताश और निराश मत होइए। मैं दिनेश यादव आप लोग के साथ हमेशा जो है कि कदम से कदम मिला के चलूँगा और निस्वार्थ भाव से चलूँगा। मुझे आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है कि आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। मैं इतना सक्षम हूँ, मैं इतना भगवान ने मुझे दिया है, मैं अपने आप में मतलब संपन्न हूँ। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, अब थोड़ा बस बेरोज़गारी है, आज नहीं कल तो नौकरी मिल ही जाएगी। तो जो है मैं जितने भी प्रयागराज के, उत्तर प्रदेश के अंग्रेजी विषय के जितने भी शिक्षक हैं, मैं सबको प्रणाम और सबको मैं जो है कि नमन करता हूँ, सिवाय एक व्यक्ति को जो इतना मुझे व्यक्तिगत मेरे ऊपर टिप्पणी किया है, उस बदतमीज़ को मैं कभी जो है ज़िंदगी में नमस्ते नहीं कर सकता और उसको मैं बदतमीज़ी में जवाब दूँगा और मुझे जो हल्के में समझता है ना, उसके जैसे 10 लोगों को मैं अपने जेब से अगर झाड़ दूँ, तो चूरन की तरह गिर जाएगा और उस चूरन छाप की कोई औकात नहीं है कि मेरा जो है एक सिर का बाल मेरा जो है टेढ़ा कर दे। उसकी कोई ज़मीन नहीं है इलाहाबाद में, वो क्या कर सकता है? उसकी उसकी हैसियत नहीं है। जो है कि आप लोग के आशीर्वाद से मेरी हर क्षेत्र में, हर फील्ड में मैं मजबूत हूँ, हर चीज़ में मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम सोचते हैं कभी कि मेरे मुँह से, मेरे शब्दों से किसी को जो है कि चोट ना लगे, हम ऐसा कोई भाषा ना यूज़ करें, लेकिन कहते नहीं, जब आदमी सर से पानी ऊपर हो जाता है, तो आदमी को जवाब देना पड़ता है टिट फॉर टैट और मैं अभी तो जवाब क्या दिया हूँ।
अभी मैं प्रयागराज पहुँच ही नहीं दीजिए, मैं पूरा इतिहास खोल दिखाऊँगा। इनका देख लीजिए क्या-क्या इतिहास, क्या-क्या करामत किए हैं, पूरा डिटेल में रखूँगा। तो आप आज हाई कोर्ट का डिसीजन आ रहा है और आपका जो है आपके पक्ष में आएगा, जो अंग्रेजी विषय के चयनित अभ्यर्थी हैं, और आपका रिजल्ट उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग शनिवार या मंगलवार तक संभावना है जारी कर सकता है। और अगर माननीय हाई कोर्ट अगर कुछ ऐसा कहता भी है, तो माननीय हाई कोर्ट के अधीन जो है आयोग रिजल्ट जारी कर देगा, लेकिन रिजल्ट रद्द नहीं होगा। इस बात के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। मैं सही कह रहा हूँ कि आपका रिजल्ट रद्द नहीं होगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और दूसरी बात, मैं आप लोग का इतना सपोर्ट कर रहा हूँ यार, आप लोग से कुछ माँगता नहीं हूँ। मुझे नौकरी के बाद आप लोग से कुछ ₹1 चाहिए ही नहीं, लेकिन कम से कम 1 लाइक, 1 शेयर और 1 सब्सक्राइब तो कर दो मेरे दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।